दोस्तों आज हम जानने वाले हैं रोल्स रॉयस वर्सेस राजा जय सिंह। अंग्रेजी में कहावत है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, जिसका अनुवाद है कि कभी किसी किताब के बारे में उसके जिल्द को देखकर राय नहीं बनानी चाहिए। भले ही ये कहावत अंग्रेजी में हो, लेकिन शायद उस वक्त ब्रिटेन का वो सेल्समैन इस अंग्रेजी कहावत से ही मात खा गया। भले ही ये वाक़या सालों पुराना हो, लेकिन भारतीय राजाओं की शान के कसीदे ये आज भी गढ़ता है। सन 1920 में दुनिया के नक्शे पर ब्रिटेन का परचम बुलंद था और साथ ही ब्रिटेन की सबसे मशहूर कार निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस का भी खासा रुतबा हुआ करता था। लेकिन एक भारतीय राजा की शान में गुस्ताखी उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी को भी भारी पड़ी थी, जिसके बदले में इस कंपनी को न केवल किरगिरी हुई बल्कि उन्हें लिखित में माफ़ी भी मांगनी पड़ी। ये वक्त था सन 1920 का, जब इंग्लैंड की सड़कों पर अलवर के राजा जय सिंह प्रभाकर घूम रहे थे। बदन पर अंग्रेजी लिबास था और रंगत भारतीय की। ऐसे ही घूमते हुए उनकी नज़र रोल्स रॉयस के शोरूम पर पड़ी। उत्सुकतावश वो शोरूम में दाखिल हो गए और वहाँ पर मौजूद गाड़ियों के फीचर्स और कीमत के बारे में जानने के लिए सेल्समैन से बात करने लगे। अब साधारण वेशभूषा और एक भारतीय चेहरे को देखकर उस सेल्समैन ने राजा जय सिंह के ऊपर से नीचे तक देखा और उन्हें शोरूम से बाहर निकाल दिया। शायद उस वक्त सेल्समैन के दिमाग में ब्रिटेनी हुकूमत का नशा रहा होगा, जो एक भारतीय चेहरे के पीछे छिपे महाराज को ना पहचान सका। शोरूम के बाहर निकालने के बाद जय सिंह सीधे होटल पहुंचे और अपने नौकरों को कहा कि रोल्स रॉयस के शोरूम में तत्काल बात करें और इस बात की सूचना दें कि अलवर के महाराजा जय सिंह शोरूम आ रहे हैं। वहीं पर महाराज के आगमन की खबर शोरूम तक पहुंचते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई और तत्काल अवोभगत के लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया। दिए गए समय के अनुसार जय सिंह ने अपने शाही लिबास और जेवरात को पहने हुए शोरूम पर पहुंचे। बेशक उनकी मुलाकात उस सेल्समैन से भी हुई होगी, लेकिन उन्होंने बस शोरूम में मौजूद कारों के बारे में पूछताछ की और उस वक्त शोरूम में केवल 6 कारें मौजूद थी। जय सिंह ने सभी 6 कार तत्काल खरीद ली और उनकी कीमत नगद कैश और जेवरात में चुकाई। जय सिंह ने कारों की कीमत के साथ साथ उनकी डिलीवरी चार्जेस का भी बखूबी से भुगतान किया। कारों को खरीदने के बाद महाराजा जय सिंह वापस अपने वतन लौट चुके थे। रोल्स रॉयस की सभी 6 कारें कुछ दिनों के बाद भारत पहुंची और उन्हें महाराजा के महल में लाया गया। उस दौर में रोल्स रॉयस की कारें शाही शान हुआ करती थी, लेकिन जय सिंह के जहन में अभी भी अपनी बेइज्जती का घाव ताज़ा था। उन्होंने उन सभी कारों को शहर का कचरा साफ करने के लिए म्यूनसिपालिटी के हवाले कर दिया। जब रोल्स रॉयस की सभी कारें आगे पीछे झाड़ू बांधकर शहर में सड़कों पर उतारा गया और ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बेशक इसे वक्त लगा होगा, लेकिन इस आग की तपिश ब्रिटेन तक पहुंची और रोल्स रॉयस की कारें, जिनकी छवि उस वक्त सबसे शाही कारों की थी, उससे भारत के राजा शहर की सड़कों को साफ करवा रहे थे। इस खबर से रोल्स रॉयस की छवि भी धूमिल हो गई और बाजार में भी उसे तगड़ा झटका लगा। साख के साथ साथ शहर भी गिर चुके थे, जिसके बाद कंपनी के ने राजा जय सिंह को एक पत्र लिखकर उनके सेल्समैन द्वारा किए गए बर्ताव की माफ़ी मांगी और उन्हें 6 और रोल्स रॉयस कार मुफ्त देने की बात कही। राजा जय सिंह ने रोल्स रॉयस के माफ़ीनामे को मान लिया और म्यूनसिपालिटी को आदेश दिया कि अब वह कारों से कचरा उठाना बंद करे। और इस तरह जय सिंह ने बड़े ही सूझबूझ से ब्रिटेन की सबसे महंगी कार कंपनी का गुरूर तोड़ दिया गया। दोस्तों स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।